जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हमारे पास एक बड़ी शानदार मेहमान है जिनके साथ हम बात करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, बिटकॉइन क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, लोग इसके अंदर पैसे कैसे बनाते हैं और लोग इसके अंदर पैसे कैसे जाया करते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर आज बात करेंगे। तो हमारे पास है हमजा कियानी, बहुत ही खूबसूरत नॉलेज रखते हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड ट्रेडिंग कर रहे हैं काफी टाइम से। तो आज इनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, कैसे हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके हमाद भाई? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर। हमजा भाई, अगर आपकी अर्ली लाइफ की बात करें तो आपकी अर्ली लाइफ, आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं, तो इस्लामाबाद में ही है, एजुकेशन कहाँ गुजरी, ये सारी चीज़ें। मेरी स्कूलिंग भी इस्लामाबाद की थी, मेरा कॉलेज लाइफ भी इस्लामाबाद गुजरा एंड एट द एंड मेरी यूनिवर्सिटी भी इस्लामाबाद की थी। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हुए आपको कितना अरसा हो गया। क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हुए मुझे तकरीबन आई स्टार्टेड इन 2016 में मैंने इसको स्टार्ट किया था। एट दैट टाइम तब तो मुझे पता ही नहीं होता था कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, व्हाट इज़ क्रिप्टो, व्हाट इज़ मतलब इसमें सारे कॉइन्स का मुझे और पता ही नहीं था। मुझे सिर्फ पता होता था कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन है, बिटकॉइन है। आई स्टार्टेड लर्निंग एंड इट्स बीन 8-9 ईयर्स। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं इस चीज़ का। माशाल्लाह। अच्छा, क्रिप्टो ट्रेडिंग जब आपने 2016 के अंदर स्टार्ट की थी, तब मार्केट के क्या हालात थे और अब मार्केट के, थोड़ा सा आ, कंपैरिजन अगर हम करें। तब मार्केट के हालात थे, तब मैंने बिटकॉइन को $8,000 पे पहली बार देखा था। एंड एट दैट टाइम ऑब्वियसली कुछ हमने भी ले लिए, कुछ हमने लोगों को भी रेफर किया कि इसको परचेज करें, इसको लें। ये आने वाले टाइम का गोल्ड, सोना, चांदी हर चीज़ को क्रॉस कर जाएगा। ये चीज़ हमने बहुत लोगों को कही और हमने खुद भी अपने पोर्टफोलियो में उसको ऐड ऑन किया। लेकिन उस वक्त से 8,000 से देखें और आज की डेट में 2024 पे देखें तो आप 2021 में ये अपना ऑल टाइम हाई लगा के आया था $68,000 का। हम्म। लेकिन अभी की सूरत अगर आप देखें तो ये 51-52 पे स्टिल नाउ गोइंग। आज 2024 का कौन सा डे है सर? आज 24 है जिस दिन हम ये पॉडकास्ट यस, रिकॉर्ड कर रहे जिस हैं। दिन हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें तो 24 की तारीख को 2024 में फेब में ये हमारा $51,000 पे। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि बैक इन 2016 जब आपने जो है वो इस मार्केट के अंदर आए, तब आपने देखा कि बिटकॉइन जो है वो $8,000 पे है। तो $8,000 के साथ तब इथीरियम था। सर तब भी इथीरियम था, तब इथीरियम ऑलमोस्ट 200, 300, 400 पे घूमता होता था। तब हम इथीरियम को भी देखते थे ना एट दैट टाइम। मतलब आप बिटकॉइन, इथीरियम, बीएनबी, ये जो आपके स्टार्टिंग के कॉइन्स है ना, जो टॉप 3 लीडिंग कॉइन्स जिनको आप कहते हैं, क्योंकि बाइनेंस का अपना बीएनबी है, वो उसको स्टार्ट से सपोर्ट करता है। लेकिन बिटकॉइन, जो लोग इन्वेस्टर हैं बिटकॉइन के, वो उसको पसंद नहीं करते। जस्ट बिकॉज सारा वैल्यू, सारी मतलब मनी ट्रेडिंग सब उसके अंदर आपकी इन्वेस्ट हो जाती है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं, ये जो हमारे देखने वाली ऑडियंस है, इनमें से काफी ज्यादा लोगों को शायद क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता। तो अगर आप इनको समझाएं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है और। बेसिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग मैं जरूर समझा देता हूँ। बेसिकली क्रिप्टो ट्रेडिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू एक नेटवर्क वर्क कर रहा है। एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जो कोई भी बंदा स्कैम या हैक आपको नहीं कर सकता उसके थ्रू। आप एक अपने यूएसडी डॉलर से एक कॉइन परचेज करते हैं बिटकॉइन के नाम से। उसको आप फिर अपने वॉलेट में अपने पास सेव कर लेते हैं। जब आप अपने वॉलेट में उसको सेव कर लेते हैं तो आपसे वो कोई ना हैक कर सकता है ना ले सकता है। यू आर ओनली द ओनर ऑफ दैट वॉलेट। ठीक हो ओके। गया। और फिर आप उसका वेट करते हो कि अगर आपने बिलफर्ज $8,000 पे बाय किया है और आपका वो 3 महीने बाद या 8 महीने बाद इट वेंट अप टू $16,000, तो आप 16,000, 8,000 से 16,000 आप निकाल लें, आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है बीच में। अच्छा, यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडिंग को काफी ज्यादा बंदे स्कैम भी समझते हैं, क्योंकि मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था और आर्टिकल्स में मुझे समझ में आया कि जो फाउंडर था बिटकॉइन था सतोशी नाकामोटो। नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो, उसने बिटकॉइन इन्वेंट किया और उसके बाद वो गायब, उसका कोई अता पता नहीं है। तो काफी ज्यादा लोग स्कैम भी इसको समझते हैं। तो क्या ये स्कैम है। नहीं, ये स्कैम तो नहीं है। बिलफर्ज स्कैम इसलिए नहीं है कि जरूर सतोशी नाकामोटो का नाम जरूर आता है इस चीज पे कि उसने इन्वेंट किया है। लेकिन उस जगह से जब वो बंदा दरियाफ्त हुआ, जिस बंदे का नाम सतोशी नाकामोटो है, लेकिन उसने तस्लीम किया कि मैंने कोई भी ऐसी बिटकॉइन नामी चीज इन्वेंट नहीं की। जब उसने तस्लीम किया, उसके ऊपर बहुत से चार्ज लगे, बहुत सी चीजें लगी, उसको पकड़ा गया, उससे पूछा गया और ऑनलाइन इंटरव्यू भी पड़ा है, आप उसको देख भी सकते हैं कि उसमें हर चीज में उसने डिस्कस बताया कि आई एम नॉट द ओनर ऑफ बिटकॉइन। जब 2010 में ये इन्वेंट हुआ था तब मैं अपने घर पे अपने काम कर रहा था और मैं किसी को टाइम नहीं दे रहा था। अच्छा, इसका मतलब द पर्सन हु इन्वेंटेड बिटकॉइन इज स्टिल एनोनिमस। स्टिल अनोनिमस, अभी कोई तक। उसका अता पता नहीं है, कोई ट्रेसेबल नहीं है। ऑल्दो कहते हैं क्या है कि ऑनलाइन रिसर्च भी पड़ी हुई है कि मैक्सिमम ऑफ बिटकॉइन होल्डिंग इज फ्रॉम सतोशी नाकामोटो। जबरदस्त होगा। अच्छा, मैं एक और आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें ये बता रहे थे
कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ जो है वो अप्रूव हो गया और ये वॉल स्ट्रीट के अंदर ट्रेड हो रहा है, क्या ये बात सच है? जी ये बात बिल्कुल सच है, वो वॉल स्ट्रीट के अंदर ट्रेड हो रहा है और आने वाले कुछ टाइम में मींस टू से जो हमारा वॉल स्ट्रीट का बड़ा इन्वेस्टर है, लाइक द पीपल हु आर 50 अबव 60 अबव एंड दे आर मिलियनियर्स एंड दे आर ट्रिलियनियर्स, लेकिन उनके पास इतना पैसा है कि उनके पास दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर मनी ना, तो बस उनके पास मतलब वो उनके पास पैसा है लेकिन वो बाइनेंस का अकाउंट बनाया, किसी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाया, पे अकाउंट बनाए, ये उनके पास चक्कर टाइम नहीं बिल्कुल है। नहीं है, टाइम नहीं है। तो वो वॉल स्ट्रीट के अंदर एक कॉल उठाएंगे एंड दे विल कॉल देम कि यार इतना हमारे मैं हम आपको $5,000 देते हैं, $50,000 देते हैं, $1,00,000 देते हैं, आप हमें बिटकॉइन उठा के दे दें। तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप फॉर बिटकॉइन। जरूर इसकी हाल्विंग भी आ रही है कुछ टाइम बाद और हम वो भी अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। अच्छा, जब गोल्ड का ईटीएफ जो है वो अप्रूव हुआ था तब हमने मार्केट के अंदर जो है ना एक वो पंप देखा था, एक एक्सट्रीम पंप देखा था। और इसका पंप मेरे ख्याल में अभी आना है। जी इसका पंप आना है, ये तो $69,000 वाला तो पंप भी नहीं था। इंशाल्लाह ताला मैं तो इन फ्यूचर इसको $2 लाख पे भी एक्सपेक्ट करता हूँ। अच्छा, $2 लाख आप कहते हैं कि ये बिटकॉइन $2 लाख जी क्रॉस 100 करेगा? 100 एंड इस बार जो अब इस हाल्विंग के बाद या 2025 में बुल रन के बाद तो $1 लाख तो कंफर्म है ही, लेकिन इन फ्यूचर 5 साल 8 साल 10 साल बाद आई एम सीइंग इट अराउंड $2 लाख प्लस। जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये बिटकॉइन बिटकॉइन के साथ और भी काफी ज्यादा कॉइन्स, और मैं वो एक और चीज भी पढ़ा था कि डेली बेसिस के ऊपर हजारों की तादाद में कॉइन्स जो है ना वो एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो रहे हैं। तो कौन से कॉइन्स जो हैं वो सबसे सेफ आपको लगते हैं, जिनके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं, मेरे पास $50,000 जो है वो पड़ा हुआ है और वो $50,000 मैंने इन्वेस्ट करना है, और वो $50,000 इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा जो प्रोजेक्ट है वो सबसे ज्यादा सेफ है, जिसके अंदर मेरे पैसे मुझे ज्यादा नुकसान ना हो? कौन से कॉइन्स जो हैं वो सेफ है? क्योंकि हमने अक्सर स्टोरीज देखी हैं, लोग क्रिप्टो के अंदर उन्होंने पैसा बर्बाद किया, नुकसान किया, और ये उसके पे भी बात करेंगे कि लोग नुकसान क्यों करते हैं। लेकिन सबसे पहले बताएं, मेरे पास अगर $50,000 या किसी बंदे के पास $1,000 भी पड़ा है, कौन कौन से ऐसे जो हैं, क्या आप देखते हैं कि इसके बैकएंड के ऊपर क्या चीज चल रही है जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं? मैं पहले अपनी ऑडियंस को भी और आपको भी यही मशवरा दूंगा कि पहले तो अगर आपने किसी चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका बैक एंड लाजमी स्टडी करें कि ये प्रोजेक्ट किसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर ये कोई अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बना रहे हैं तो वो किस जुमरे के ऊपर काम कर रही है, कि जिसका आने वाले फ्यूचर में कोई ताल्लुक है, क्या वो इस चीज से अपने आप को मायने रखता है, तो वो इस चीज के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। बेसिकली हजारों लाखों 100 लाखों के हिसाब से कॉइन्स हैं इस पूरी मार्केट के अंदर, लेकिन जो टॉप 10 कॉइन्स हैं वो जब आपका जो टॉप 10 कॉइन्स आते हैं, दे आर बिटकॉइन, इथेरियम, सोल, अडा, एक्सआरपी, मैटिक, 1inch, नेम अ कॉइन, जो ये मोस्ट प्रॉब्ली फेमस कॉइन्स हैं, जो फेमस होल्डिंग्स के पास हैं, कि बहुत फेमस लोग हैं जिन्होंने इवन दो कि जो बिटकॉइन आज जिस एक बंदे ने, एक आप लोगों के सामने रील्स तो वो काफी वायरल हुई होंगी, एक बंदे ने 2010 में कहा था कि बिटकॉइन $1 का और ले लो, एंड ही इज नाउ अ ट्रिलियनियर, क्योंकि उसने उस वक्त वो $1 के बाय किए थे और आज आके उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ बिटकॉइंस मौजूद हैं। अच्छा, वो जो बंदा है वो मैंने देखा है, और वो बंदा, उसकी वीडियोस भी मैंने देखी हैं, और टिकटॉक पे जो है वो बड़ी उसकी वीडियोस जो है वो मशहूर भी हुई थी। सर और बैक इन 2011 या 10 या 12 उसकी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हुई है कि आप जो है, या आपके पास अगर एक्स्ट्रा मनी पड़ी है तो आप इसका जो है बिटकॉइन लेके रख लो। और सेम बंदा जो है वो, खैर उस टाइम पे तो उसने बिटकॉइन के लिए बात की थी, आज जो है वो शिप के लिए, मैं उसकी वीडियोस देख रहा था, वो शिप के ऊपर बात कर रहा है। मैं भी, कि वो और जरूर वो बात ठीक कहता है। लाइक डॉज भी एक ऐसा कॉइन था जो 0.00000 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन व्हेन इट कमिंग इन द गेम, जब उस पे वॉल्यूम डलना स्टार्ट हुआ, उस पे प्राइस इनिशिएट स्टार्ट हुई, एलॉन मस्क ने उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, उसकी प्राइस पंप हुई, तो उसने अपने सारे जीरोस खत्म किए विद इन 2-3 ईयर्स, उसने सारे जीरो खत्म किए। तो हाँ, मैं भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि शिप भी अपने 2-3 जीरोस इजीली खत्म करेगा, अपनी प्राइस बहुत मैसिवली इंक्रीज करेगा, लेकिन नॉट इन दिस बुल रन, अराउंड 2-3 ईयर्स आराम से, वो इतना टाइम लेगा 3-4 साल का। ठीक हो गया। अच्छा, चले हम अब बारी बारी जो है ना वो चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके नजदीक कौन सी एक्सचेंज सबसे अच्छी है जिसके ऊपर क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी चाहिए? बेसिकली एक्सचेंज तो सारी अच्छी हैं, लेकिन मैं कभी भी रेफर नहीं करूंगा कि आप अपने फंड्स जो हैं वो अपने, इफ यू आर ट्रेडिंग इन मैसिव अमाउंट लाइक $20,000, $25,000, $30,000, तो आप अपने एक्सचेंजेस के ऊपर पैसा ना रखें। कोई भी चीज बाय करें, एक अपना वॉलेट बनाएं फोन के ऊपर ही, और अपने पैसे फंड्स जो हैं वो अपने उस वॉलेट में रखें, ताकि आप किसी भी चीज से, मतलब आपको कोई हैक ना कर सके, आपके कोई कार्ड ईच एंड कोई स्कैम ना हो सके आपके साथ।
अगर आप एप्स की अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो बाइनेंस इज टॉप लीडिंग प्लेटफॉर्म। जो बच्चे बच्चे को आज हर किसी के फोन में है, दे नोज यहाँ पे कैंडल्स बनती हैं। अब कैंडल्स तो हमारी जुबान दिनों यहाँ पे लकीरें चलती हैं एंड ऑल दैट, लेकिन हम तो उसको अपने साइंटिफिक या अपने एक एल्गोरिथम से सारा मैच करके चलेंगे। और सेकंड नंबर पे बायबिट आ जाती है, कॉइन मार्केट कैप आ जाता है, कॉइन बेस आ जाती है। ये दीज आर द ऑल गुड प्लेटफॉर्म्स वेयर वी कैन ट्रेड इजीली। जबरदस्त हो गया। अच्छा, आपने एक्सचेंजेस का बता दिया और आपने कहा कि बाइनेंस जो है वो आपकी तरफ से सजेस्टेड है और आप बाइनेंस के ऊपर जो है वो काम कर सकते हो। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर ट्रेडिंग के अंदर जब हम आते हैं तो दो तरह की चीजें हमें मार्केट के अंदर सुनने को मिलती हैं, एक स्पॉट ट्रेडिंग और एक फ्यूचर ट्रेडिंग। दोनों क्या चीजें होती है और क्या फर्क है इनमें? बेसिकली हमाद भाई, स्पॉट ट्रेडिंग होता है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको कोई लिवरेज नहीं दी जाती। कोई भी आपको मतलब आपको एक्स नहीं मतलब मींस टू से आप 5x 10x आपको एक ऑप्शन देता है फ्यूचर ट्रेडिंग में। वो आपको स्पॉट में नहीं मिलता। स्पॉट में आप सिर्फ आपने $1 का कॉइन बाय किया, वो ऊपर जाए या नीचे जाए आपको लॉस नहीं होगा जब तक आप उसको एग्जिट नहीं करेंगे उस ट्रेड से। अगर वो ऊपर जा रहा है तो आप प्रॉफिट में है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर वो लॉस में है, जब तक आप उसको सेल नहीं करेंगे तब तक आपका लॉस नहीं होगा, तब तक आप सेफ रहेंगे। लेकिन आप उसका वेट करेंगे कि दोबारा ऊपर जाए। $1 का बाय किया और जब वो 150 पे गया आपने सेल कर दिया, तो वो दिस इज स्पॉट। कि आप उस स्पॉट में आप अपने जो आपका 50 सेंट्स का प्रॉफिट हुआ है, जितनी भी आपने अमाउंट उसमें ट्रेड इन की है, $1000 $5000 $10,000, तो उसके साथ वो मल्टीप्लाई करके आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, इट्स सेम लाइक मेरे ख्याल में गोल्ड। अगर हम गोल्ड जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने $10,000 का गोल्ड लिया है, तो अगर उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो मैं उसको बेच सकता हूँ। बेच सकते हैं। अगर उसकी नीचे प्राइस आती है नीचे तो जाती है तो आप गोल्ड होल्ड मेरे कर लें, पास ही पड़ा हुआ होल्ड कर लें है। उसको। हाँ, वो मेरे आप पास ही आपके पड़ा हुआ पास होल्डिंग पावर, बेसिकली स्पॉट में यू शुड हैव होल्डिंग पावर। है। अगर आपके पास होल्डिंग पावर अच्छी है तो आप स्पॉट की किंग है मेरे हिसाब से। अच्छा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो क्रिप्टो मार्केट है उसके अंदर मैंने काफी ज्यादा लोग देखे हैं जो कि स्पॉट की वजह से मिलियनियर बिलियनियर्स बने हैं, ठीक है, क्योंकि जी उन्होंने बैक इन अच्छे टाइम के अंदर जो है वो जी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई जी। थी और बाद में उन्होंने स्पॉट के अंदर लाइक जो है अभी वो रिसेंट आपके पास एग्जांपल है, सोल ने लोगों को मिलियनेयर बनाया ऐसी विद इन 6-7 मंथ्स। कि आप खुद देख लें, 6-7 महीने में वो $18 से उठ के, $15 से उठ के $100+ गया है। तो हम्म। इट्स अ बिग रन फॉर दैट। अच्छा, सोल जो है वो आपके मुताबिक कि क्योंकि कि मेरे ख्याल में टॉप 10 का कॉइन है। जी, पहले भी टॉप 10 का कॉइन था, 7-8 नंबर पे आता था, लेकिन अब तो ये ऑब्वियसली इतना मैसिव इसके अंदर वॉल्यूम ड्राइव हुआ हुआ है कि ये ऑलमोस्ट टॉप 4-5 में तो आता ही है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में अगर बताएं। फ्यूचर ट्रेडिंग इज सिमिलर लाइक, मैंने अगर $1000 मेरे अकाउंट पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और आई वांट टू ट्रेड इन बिलफर्ज, $1 का कॉइन है, मैंने उसके साथ ट्रेड करनी है, मैं उसमें $500 इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन अब इस फ्यूचर में दो चीजें होती हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तब आप पैसा बनाएंगे, शॉर्ट मीन्स जब मार्केट नीचे आ रही होगी तब आप पैसा बनाएंगे। पहले तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक ऊपर आपके पास लिवरेज का ऑप्शन होता है जहां पे एक्स होते हैं, 1x 5x 10x 50x 100x। इसका मतलब यह है कि जब आप जिस तरह 500 आप डॉलर डालेंगे उसको आप 10x से करेंगे, तो बाइनेंस आपको अपनी तरफ से कुछ लोन देगा जो उसको 10x पे एक वैल्यू रख के वो निकालेगा। उस लोन के थ्रू आप ट्रेड इन करेंगे, जिसके थ्रू हम जब x यूज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई पैसे को जरा ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड फ्यूचर में दे आर बिग लॉसेज इन फ्यूचर। जब वो आपको क्या कहते हैं, बिटकॉइन आपको लिक्विडेट करता है तो आपको समझ भी नहीं आती, इट जस्ट टुक अ 1 वीक एंड फिनिश, यू गो होम। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब इसमें काफी ज्यादा रिस्क जो है वो बहुत रिस्क फैक्टर है इन्वॉल्व है। फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो बहुत रिस्क अच्छा, फैक्टर लोग है। पैसे जाया करते हैं फ्यूचर के ऊपर ही करते हैं। लोग मेरे हिसाब से तो फ्यूचर के ऊपर, बल्कि कुछ लोगों ने स्पॉट में भी पैसे जाया किए हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए किए हैं कि वो अपनी होल्डिंग पावर नहीं बरकरार रख सके। स्पॉट में भी मेरे ख्याल में फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह, जब 2021 में ये काफी ज्यादा जी ये ऊपर गया था, उस टाइम पे जो बाइंग थी जी। वो अभी तक वो प्राइस अभी तक मैच अभी नहीं तक हो सकी। प्राइस मैच नहीं हो सकी। लाइक मैंने 2021 में 1 इंच को $5 पे देखा था, आज मैं वही 1 इंच $0.5 पे देखता हूँ। मतलब आप खुद देख लें, 50 सेंट पे देख रहा हूँ। तो मैं तो नहीं इस चीज को एक्सपेक्ट कर सकता कि वो वंस अगेन 50 सेंट से उठ के अपना $5 अचीव करेगा। दैट्स इम्पॉसिबल। कि आप फिर आपको पूरी मार्केट की वो क्वालिटी निकाल के इसके अंदर डालनी पड़ेगी, ड्राइव करनी पड़ेगी इसके अंदर। ऐसी है। अच्छा, अब हमने जो है वो सबसे पहले हमें एक्सचेंज का आपने बता दिया, उसके बाद आपने बता दिया स्पॉट ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। अच्छा, उसके बाद बताएं, अगर बंदे ने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है या स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो वो कैसे पता लगाएगा कि मैं कौन से कॉइन के अंदर करूं, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है,
क्या रिसर्च है और कोई वेबसाइट्स हैं इनके लिए, क्या चीज़ है? बेसिकली काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से कुछ प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप जाके लोगों के चार्ट एनालिसिस जो लोगों ने शेयर किए होते हैं आप वो भी देख सकते हैं। अपने टेक्निकल एनालिसिस सब भी उसमें शेयर कर सकते हैं। आप जो अपना TAFA है आप उसमें इजीली अपना जाके देख सकते हैं। आप उधर कॉइन नेम लिखेंगे आपको वो खुद ही बता देगा कि यार इसके ऊपर ये रिसर्च हुई भी है। और दूसरा, आपको अपनी बैक एंड पे रिसर्च स्ट्रांग रखनी चाहिए। आप गूगल के ऊपर उस कॉइन से रिलेटेड चीज़ें सर्च करें कि इसके नेक्स्ट इवेंट्स कब आ रहे हैं, इसमें नेक्स्ट टोकन की बर्निंग कब हो रही है। आप इन चीज़ों को आप मायने रखें, आप इन चीज़ों को ज़हन में रखें। हमेशा क्रिप्टो, मैंने 2016 से आज तक देख रहा हूँ, क्रिप्टो ने हमेशा न्यूज़ के ऊपर बहुत डिपेंड किया है, बहुत ज़्यादा। लाइक अभी भी वॉर चल रही है तो आई डोंट थिंक सो इट विल क्रॉस $68,000। अच्छा, न्यूज़ के ऊपर इसने, तो न्यूज़ के अंदर हमने जो है, क्योंकि हमें तो खैर हम ट्विटर पे देखते हैं एलन मस्क की कुछ मस्तियां चल रही होती हैं और मस्तियों से मार्केट, तो ये बेसिकली हमाद भाई, दोज आर मीम्स कॉइन। अब मीम कॉइन क्या कॉइन्स होते हैं, ये इनके बैक एंड पे कोई स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट नहीं होता। बट दोज आर द कॉइन जो एक कंपनी ने जनरेट किया होता है और वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। लाइक वो पीछे कोई आईटी का बैक एंड संभाल रहे हैं। तो इसको सपोर्ट करने के लिए एलॉन मस्क जैसे मैन्युपुलेटर्स, मैं कहूंगा, जो मार्केट को मैन्युपुलेट करते हैं, मार्केट को ऊपर नीचे करने में, मतलब अप एंड डाउन करने में मदद करते हैं बहुत ज्यादा, जिसमें एलॉन मस्क का बहुत हाथ है क्योंकि ही इज हैविंग अ गुड फैन फॉलोइंग। तो जब वो अपनी एक ट्विटर पे पोस्ट लगाता है शिप के बारे में भी या डॉज के बारे में भी, तो मैसिव अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज होता है उस कॉइन्स के अंदर। लोग उसमें पैसा डालना स्टार्ट करते हैं। लाइक थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा ट्विटर का लोगो उस इंसान ने डॉज कॉइन का आपका डॉग बना दिया। तो आप वहां से आप देखें कि ही कैन डू एनीथिंग। और मेरे हिसाब से डॉज का बिगेस्ट पंप था एवर, कि वो एक एक उसने पंप किया था आपका सैटरडे नाइट लाइव। एक SNL हुआ था आज से कोई 3 साल पहले या 3 साढ़े 3 साल पहले। एक SNL हुआ था, उसमें भी डॉज का ही वॉज सपोर्टिंग डॉज, और डॉज काफी मायने में ऊपर गया था। लेकिन इन दैट टाइम जब इसने अभी कुछ टाइम पहले उसका अपना लोगो चेंज किया था ट्विटर का, एंड दैट टाइम जो डॉज ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी, इट वाज अमेजिंग एंड आउटस्टैंडिंग। अच्छा, मेरे ख्याल में एलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन बंदा है और काफ़ी ज़्यादा लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, और इन्फ्लुएंस के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लोग प्रॉफिट्स भी बनाते हैं और काफ़ी काफी ज़्यादा ज्यादा नए लोग बंदे लॉस जो है भी वो करते नुकसान भी करते हैं। हैं, बेशक। और काफ़ी ज़्यादा बंदों ने उस SNL वाले दिन जो है वो लॉस भी किया था। जी। और अच्छा, कि एक तो वो लॉस की स्टोरी है, एक और लॉस की स्टोरी मुझे याद आई कि 1 साल पहले या 2 साल पहले लूना नाम का कोई कॉइन आया जी, और बात ठीक कर रहे हैं आप। उसने इतना एक जो है वो साल पहले तबाही दो फेरी। एक हाइप मची थी, लूना लूना, एवरीवन वाज सेइंग बाय लूना बाय लूना। लेकिन किसी ने उसके पीछे प्रोजेक्ट नहीं स्टडी किए थे, किसी ने उसका बैक एंड नहीं स्टडी किया था। सिर्फ एक हाइप बन गई थी कि ये लूना है, ये मिलियनेयर कर देगा। लाइक एक सोशल मीडिया भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है कि वहां पे आप किसी चीज की स्कीम चलाएं या किसी चीज को वायरल करने की कोशिश करें तो मैसिव अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज होगा आपकी चीज के अंदर। आप खुद इस चीज को जज कर लेंगे। तो लूना भी एक ऐसा कॉइन था, लोगों ने उसमें पैसे डाले, लोग समझ रहे थे $3 पे चला जाएगा, $5 पे चला जाएगा, इट विल जंप, हम मिलियनर बन जाएंगे एक दिन में, जो हर कोई सोचता है। जो ऐसी शायद मैंने भी 2016 में जब पहली बार पैसा डाला था तो मैंने भी ये सोचा था कि नेक्स्ट डे आई ओपन माई आईज एंड आई विल बी हैविंग अ V8 इन माई गैराज। तो ये चीजें तो मैंने भी सोची थी, लेकिन इट्स नॉट हैपन लाइक दैट। आपको हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम आप ऊपर जाएंगे। एकदम आप ऊपर फर्स्ट सीढ़ी से एकदम आप टॉप फ्लोर पे नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, ये लूना के ऊपर, क्योंकि मेरे अपने दोस्तों ने, एक ने तो गाड़ी बेच के, जब वो क्रैश हुआ था ना, तो उसने गाड़ी बेच के जो है ना वो पैसा उसमें लगा दिया कि दोबारा से ऊपर जाएगा, दोबारा से ऊपर जाएगा। वो कॉइन का नामो निशान ही मिट गया जब उसने पैसे लगाए। तो उसके बाद वो नेक्स्ट डे न्यूज आई कि कॉइन का जो है वो नामो ऐसे ही। निशान ही जो है वो नहीं है। अच्छा, यही चीज जो है, अगर मैं आपको, मैंने 2016 में ना क्रिप्टो के ऊपर थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा देखा। फिर उस टाइम पे एक्सचेंज एक चलती थी, पोलोनिक्स। फ्लोनिक्स। फ्लोनिक्स के ऊपर जो है वो मैंने अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद मैंने उसके अंदर $100 डिपॉजिट किए। डिपॉजिट करने के बाद वहां पे फिर अब मैं देख रहा था कि कोई अच्छा कॉइन मुझे मिल जाए जिसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं। तो मुझे डॉज नजर आया जिसके साथ बहुत ज्यादा जीरो थे। अच्छा, बहुत ज्यादा जीरोस थे। उस जीरोस को जो है वो मैंने जो है वो उसको $100 में परचेज कर लिया। और $100 के अंदर परचेज करने के बाद फिर 2016 के बाद 2017 में कभी मुझे याद आया, मैंने अपना वो अकाउंट खोला और वो मेरे $100 वॉज लाइक $500। यस। और मैं 2017 में छोड़ के बाहर आ गया था, मतलब वो बेच के जो है ना वो मैं बाहर आ गया था।
और मैं समझ रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना वो इससे बना लिए, जबकि आई वॉज रॉन्ग। वही होल्ड मैंने अभी तक किए होते तो आज वो पता नहीं आज वो कितने, $50,000 होते। आज $50,000 होते। सेम शिप के साथ भी हुआ है। लोगों ने शिप जो है वो जब बैक इन 2021 जब अच्छे टाइम के ऊपर बाय किए हुए थे, तब शिप ने भी लोगों को बहुत ज्यादा जो है बहुत ना पैसा दिया। वो मिलियनेयर बनाया। तो ऐसे काफी ज्यादा मेरे ख्याल में हैं कॉइन्स, और कुछ बहुत ऐसे मार्केट के भी है अंदर जिनका भी टाइम आना है। आना है। लाइक मैं कुछ आपको अगर बताता चलूं तो बहुत फेमस कॉइन्स है। पोल्का डॉट एक कॉइन है। इट्स $55 उसने ऑल टाइम हाई किया। टुडे नाउ एट डेट ऑफ 24 फरवरी 2024 वो $60 पे है, 740 750। तो मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इट विल परफॉर्म लाइक सोल, जिस तरह हम्म। हमारे पास अभी सोल ने परफॉर्म किया कि वो $10 से $15 से उठ के एकदम $100 क्रॉस किया। तो पोल्का डॉट भी एक वो मेन एक कॉइन है जो डिसेंट्रलाइज चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है। एक चेन है जो सब चीज़ों को जोड़ रही है आपस में। तो मेरे हिसाब से और लोगों के हिसाब से भी, और मैं अगर उसको चार्ट स्टडी करूं, अगर उसके टेक्निकल एनालिसिस, अगर उसका एफ स्टडी करूं, तो उसके ऊपर टोटल टोटल वो एक बुलिश साइकिल के ऊपर है। लाइक एक्सआरपी भी आप देख लें। एक्सआरपी आज से 4 साल पहले चले जाएं, 5 साल पहले चले जाएं, वो इसी प्राइस रेंज पे घूमता था। उसके बाद उसने अपना $2 का ऑल टाइम हाई किया एंड दैट्स इट। उसके बाद 3 1 साल हो गए हैं वो हिला भी नहीं अपनी जगह से। लेकिन अभी आने वाले इस टाइम के अंदर अगर मैं देखूं, इस बुल रन में देखूं, आई एम एक्सपेक्टिंग एक्सआरपी विल ब्लास्ट। वो एक बार लोगों को दिखाएगा कि व्हाट मेरे ख्याल रिपल में इज। बैंक्स की तरफ से अप्रूवल मिल रही है उसको। अप्रूवल मिल रही है सर, ये मेन बात है। उसको बैंक की तरफ से अप्रूवल मिल रही है। जिस तरह बिटकॉइन वॉल स्ट्रीट में ट्रेड हो रहा है, एक्सआरपी भी वॉल स्ट्रीट के अंदर ट्रेड होने लग जाएगा। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें एक्सआरपी विल बी थर्ड। पहला बिटकॉइन, दूसरा भी इथीरियम का स्पॉट ईटीएफ जी, अप्रूव होना है। अप्रूव होना। इथीरियम के बाद जो तीसरा है वो एक्सआरपी जो है वो लोग कह रहे हैं क्योंकि कि क्योंकि देखिए ना, हमेशा वो चीज नजर आती है जो चीज आपको पॉइंट से लेकर मिलियनर बनाती है। हम्म, तो एक्सआरपी ने और एक्सआरपी अगर आप देखें तो 2013 में ये लॉन्च हुआ था। 2013 से लेकर आज इसको 10 से 11 साल हो गए हैं मार्केट में आए हुए। लेकिन जिस तरह बाकी कॉइन्स ने परफॉर्म किया, इसने परफॉर्म नहीं किया, जस्ट बिकॉज उसके ऊपर कुछ केसेस थे, उसके मालिक के ऊपर कुछ केसेस थे, जिसमें ट्रंप ने भी, आपके यूएस प्रेसिडेंट ने भी उसके ऊपर कुछ केसेस किए हुए थे, जस्ट बिकॉज कोई बैंक के साथ इनका मसला था, जिसके ऊपर उसने काफी मतलब मायने में उसको सॉर्ट आउट किया। और अब जाके वो बैंक के साथ भी ट्रेड इन होने लग गया है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, एक्सआरपी इथीरियम जो है वो कैसा प्रोजेक्ट है? इथीरियम तो क्यों आपसे गलत बयानी की जाए कि बिटकॉइन के बाद टॉप हाईएस्ट सेलिंग जो आपको चीज देखी जाती है वो इथीरियम ही देखी जाती है। इथीरियम का पॉइंट, इथीरियम की बर्निंग टोकन्स, ईच एंड एवरीथिंग इज आउट क्लास। इथीरियम जो अभी ईटीएफ से पहले भी अपना एक्सप्लोर कर रहा है कि देख लें, वो $3,000 आज टच किया है आज की डेट में। और 4,800 या 4,600 उसका ऑल टाइम हाई है। आई एक्सपेक्ट इन दिस बुल रन इथीरियम शुड क्रॉस $7,000 से $8,000 इवन। अच्छा, मैं जो हूँ वो देख रहा था, मेरे नज़रों के सामने से एक चीज़ गुजरी और उसमें मुझे ये जो द पर्सन हु इन्वेंटेड इथीरियम वो छोटा सा लड़का है। सर वो छोटा सा लड़का है, वो कंप्यूटर इंजीनियर है एक तरह से। जिस तरह आपका मार्क ज़ुकरबर्ग जो है उसने फेसबुक इन्वेंट की, वाज आल्सो अ कंप्यूटर, मतलब आप कह लें उसको कंप्यूटर के साथ सारी नॉलेज थी कि हाउ टू यूज दैट, हाउ टू ऑपरेट। वो भी एक छोटा सा लड़का है, उसको मशीनरी का बहुत शौक है, एंड ही इन्वेंटेड इथीरियम। इथीरियम, और इथीरियम के साथ जो इथीरियम ईटीसी, इथीरियम इथीरियम क्लासिक। इथीरियम क्लासिक वो भी एक इसका कॉइन, आप सब कॉइन कह लें, वो भी इसका टोकन टाइप या सब कॉइन आप उसको कह सकते हैं, वो इसका चलता है। इथीरियम ने अपने साथ एआरबी को भी लॉन्च किया। एआरबी का भी एक वो टोकन तो मेरे लॉन्च ख्याल में किया। इसी साल लॉन्च वो हुआ। इसी साल लॉन्च हुआ, जिसके ऊपर आपने भी माशाल्लाह से हाँ, अच्छा पैसा हाँ, बनाया हाँ, और हाँ। हमने भी अच्छा पैसा बनाया अच्छा, उसके ऊपर। एआरबी आर्बिट्रम की अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊं, आर्बिट्रम जब मार्केट के अंदर आया ना, तो आर्बिट्रम जो है वो लॉन्च हुआ बाइनेंस के ऊपर, और इकट्ठी वो कुकॉइन के ऊपर भी लॉन्च हुआ। उसके बाद जो है मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर ना एक दिन के अंदर लॉन्च हुआ। और उससे पहले उसको एयर ड्रॉप्स लोगों को जो है ना वो आने लग आर्बिट्रम गए के थे। आने लग गए थे और वो दे रहा था। अच्छा, वो जब लॉन्च हुआ तो मेरे ख्याल में वो मेरे सामने लॉन्च हुआ था, और जब वो लॉन्च हुआ तो 1.20 सेंट के ऊपर ना, $1.20 के ऊपर वो लॉन्च हुआ था। और लॉन्च होने के बाद फिर जो है वो मैंने इसके अंदर थोड़े से पैसे पुट किए, और 1.60 के ऊपर मैंने एग्जिट ले लिया। एग्जिट ले लिया। अच्छा, एग्जिट लेने का मकसद ये था, रीजन ये था, क्योंकि मैं इसको 70 सेंट 80 सेंट के ऊपर देख रहा था। मुझे और जो ये लगता आया था, बाद में। हाँ मुझे लगता था कि ये नीचे आएगा। खैर, मार्केट जो है वो चलती गई और आर्बिट्रम जो है वो नीचे
आता गया। और फिर मैंने अर्बिट्रम जो है वो बाय किया 0.75 के ऊपर, अच्छा। ठीक है। और 0.70 के ऊपर गया, 0.70 के बाद मुझे 75 पे बाइंग का मौका मिला, मैंने उसको बाय किया। बाय करने के बाद स्टिल मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ अभी तक। और अभी वो मल्टी 3x जो है वो 2.10 पे भी है, तो वो ऐसे ही 3 गुना जो है ना वो उस पैसे को बढ़ा चुका है। तो बढ़ा चुका सेम जो है वो सोल ने किया। सोल है। सोल ने तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी ना, ऐसे वो ही तो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी कि मैंने भी, अब आपने भी मेरे साथ अच्छी पोर्टफोलियो में सोल ऐड किया हुआ था। और सोल मैंने आपको तब भी मैं यही कहता था कि इट विल एक्सप्लोड, ये बम फाड़ेगा एकदम मार्केट के अंदर, जो लोग सारे देखते रह जाएंगे। और उसने वही किया। वो उठते उठते जब आपका $15 से वो स्टार्ट हुआ, वो $30 पे गया, 40 पे गया, लोगों ने कहा दैट्स इट, सोल की गेम खत्म, सोल नीचे आ जाएगा अभी, सब TAFA कहने लग गए। लेकिन नहीं, सोल वॉज अनप्रडिक्टेबल। सोल क्रॉस्ड $100 और अभी भी वो अपनी 100 की एक स्ट्रेंथ, एक बॉटम लाइन मेंटेन करके रखा हुआ है उसने। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग हमें देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट का बेसिक मकसद ये है कि मेरी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस ऐसी है जो कि मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे बना रहे हैं। और मुझे अक्सर रोज़ाना ही ये सवाल आते हैं कि भाईजान पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करें, फिजिकल बिजनेस कोई इतने अच्छे चल नहीं रहे, और जो है ये बाकी कामों की हमें समझ नहीं है। अमेजोन के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, दूसरा अमेजोन जो है वो अभी उस तरह से चल भी नहीं रहा जितना जैसे पहले चल रहा था। तो लोग जो है वो बार बार सवाल पूछते हैं, और उनको मैं जो गाइड करता हूँ वो यही करता हूँ कि आप अगर काम करना चाहते हो, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आप काम भी इतना ज़्यादा ना करो और आपको टेंशन भी ना हो, तो आप स्पॉट में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ना वो क्रिप्टो के अंदर आप इन्वेस्ट कर दो। और ये है कि आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट देने पे आए तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, जैसे हम XRP की बात कर लेकिन रहे थे लोग समझते हैं कि हम आज पैसे डालेंगे और द नेक्स्ट डे वील ओपन आवर आईज और हम अमीर हो जाएंगे। ना ना। ऐसा तो क्रिप्टो सर नहीं करता ना। ऐसे आपने ही भी मेरे साथ पूरा टाइम इस पे लगाया है, रिसर्च की है, हमने रातें गुजारी हैं इस चीज़ के ऊपर, हमने टोटल इसके ऊपर अपना टाइम दिया। आप बताएं, क्या आप वन अच्छा, डे में अमीर हुए थे? ये चीजें जो है ना वो हमने लर्निंग की है, हमने सीखी हैं। जैसे वो जो डॉज मैंने 2016 में लेकर 2017 में बेच दिया, उसने मुझे बहुत चीजें सिखाई कि बहुत भाईजान चीज़ें सिखाई कि होल्ड होल्डिंग। होल्ड 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 होल्डिंग, जो इसके अंदर होल्ड कर गया वो जो है वो गेम बना गया। तो ऐसे ही इसके अंदर समटाइम्स आपको एक एक कॉइन को 5-5 साल भी लग जाते पाँच हैं, पाँच ठीक साल है, भी लग जाते हैं, सही और कह रहे ऊपर हैं। आते आते, क्योंकि अब XRP के ऊपर मैं पोस्टें देख रहा था, एक ब्लॉग है, मैं फॉलो करता हूँ उसको ट्विटर के ऊपर। तो वहां पे लोग जो है वो इसको शिट कॉइन भी कह रहे थे, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमने 2017 में XRP में पैसा डाला था, इसने अभी तक 2x भी नहीं दिया हमें। 2x पे नहीं दी। ठीक है, तो कुछ लोग उसको शिट कॉइन कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे अभी इसका टाइम आएगा, अभी ऐसे होगा। तो यहाँ पे आपका अब XRP ने अगर उनको फायदा नहीं दिया तो मेरे ख्याल में लॉस भी नहीं दिया। XRP ने देखे ना, XRP ने अपनी एक प्राइस ब्रैकेट, एक प्राइस रेंज जो उसने मेंटेन करके रखी है ना, वो उसने मेंटेन रखी है। वो $8 पे होता और वो अभी 0.50 पे होता तो मैं कहता कि यार इसने बहुत लॉस दिया। वो $1 से $2 से गिर के 50 सेंट पे आया, तो इट्स नॉट अ बिग लॉस इन द क्रिप्टो हिस्ट्री। ये कोई बड़ा लॉस नहीं है। या ये आप अगर स्पॉट में है तो आप इसको सिर्फ होल्ड करें, और ये आप इसको एक जेम पाएंगे लाइक अ सोल। जबरदस्त हो गया। अच्छा, काफी ज्यादा लोग क्रिप्टो के अंदर पैसे जाया करते हैं, इसकी क्या रीजन है? क्रिप्टो के अंदर हमारे भाई रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ये मैं ज़रूर एग्री करूंगा इस चीज़ के ऊपर। और मेरे हिसाब से लोग जो पैसे ज़ाया करते हैं वो इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा करते हैं। पहली तो चीज़, दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस लेवल। उनके पास एक ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। दूसरी चीज़, उनका वो माइंडसेट उस तरह का बिल्डअप नहीं हुआ हुआ जिस तरह के एक ट्रेडर का होना चाहिए। ट्रेडर में दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक ट्रेडर होता है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है, एक ट्रेडर होता है जिस तरह मैं और आप भी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, अपना पोर्टफोलियो में कॉइन्स ऐड करी जाते हैं, व्हेन इट टुक इट ऑल टाइम हाई तो हम उसको बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं उस टाइम। तो अगर इस चीज को देखा जाए तो ये चीज आपके बिल्कुल सामने है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर जो है वो एक टर्म जो है वो बड़ी यूज होती है, और वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO के नाम से। F1। ठीक है, और फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे लूना का था, लूना जब क्रैश कर रहा था और लोग सोच रहे थे कि कहीं हम ये मौका गवा ना दें, तो इस चक्कर में लोग जो है वो बड़ा बड़ा पैसा नुकसान करते इंक्रीज हैं। इसमें डुबाते हैं। हाँ, और क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट तो
24 घंटे, ठीक है। 24 घंटे। तो 24 घंटे मौके, मैंने तो कुछ लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि कभी ये 12 घंटे खुलती है, 8 घंटे बंद होती है। इट्स 24 आवर्स। मैं सुबह 6 बजे भी मुझे हजारों डॉलर के लॉस हुए हैं, और शायद सुबह 6 बजे भी मुझे 2 हजार डॉलर के प्रॉफिट्स भी हुए हैं। अच्छा, ये बड़ी जो न्यूज़ होती हैं, उन न्यूज़ का क्या जो है वो फायदा होता है, क्या नुकसान होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमारे नेबर कंट्री इंडिया के अंदर जो है ना वो, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है वो लोग हैं जो कि बड़ा प्यार करते हैं, तो उनकी तरफ से बड़े मैसेज आते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाईजान हमारे कंट्री के अंदर 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैन कर दिया। अच्छा, 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैन किया, तो मैंने सोचा कि शायद अब बिटकॉइन जो है वो थोड़ा सा हिलजुल करेगा। लेकिन वो बैन होने के बाद अगली खबर ये है कि इंडिया अपनी जो है वो एक्सचेंजेस जो है वो लॉन्च कर रहा है। इंडिया जो है ये इन एक्सचेंजेस के साथ काम अब नहीं करेगा। अच्छा, ये बड़ी न्यूज़ होती हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर? बेसिकली आपको पता है, इंडिया जो है, इंडिया वाले भाई हैं हमारे, इंडिया जो है वो आईटी में टॉप लीडिंग कंट्रीज में आता है। मतलब एग्जैक्टली। आप कह लें वो आईटी में फर्स्ट वर्ल्ड में आता है, पहला कंट्री है जो आईटी को इतना प्रमोट, इतना ऊपर लेके जा रहा है। और जहां तक बात आए एक्सचेंजेस ब्लॉक करने की, हाँ उसने अपने लिए एक्सचेंजेस ब्लॉक जरूर की हैं कि वो अपनी एक एक्सचेंजेस बिल्डअप करे जो पैसा अपने मुल्क में लेके आए। लाइक अब जिस तरह बाइनेंस का सीईओ है, अब उसके पैसा उसके पास जाता है सारा, जो उसकी कंपनी है, जो उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सब पैसा उसको मिलता है। तो इंडिया चाहता है कि अब उसके ऊपर ट्रेडिंग जो हो रही है, जितनी वो एक्सचेंजेस लॉन्च करेगा, वो सारी अपने तरफ से हो। और इसके फायदा भी बहुत है और नुकसान भी बहुत है। अब इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा ये है कि आपकी एक एक चीज ट्रेस हो सकती है, क्योंकि उनके पास बैक एंड पे एक्सचेंज का सारा सेटअप है। ठीक हो गया? लाइक आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकते हम्म। बेसिकली। क्रिप्टो के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा है, जिस चीज की वजह से इसको स्कैम समझा जाता है, या जिस चीज की वजह से काफी हमारे पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी इसके ऊपर सख्तियां हैं। और मेरे हिसाब से ये होनी भी चाहिए, क्योंकि एक चीज जिस तरह फोन के ऊपर प्रॉफिट, फोन के ऊपर नफे भी हैं और नुकसान भी हैं, फोन के ऊपर अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है, सेम लाइक दैट क्रिप्टो के अंदर भी कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ बुरी चीजें भी हैं। अच्छी चीजें ये है कि आप इसको अच्छे पैसे के लिए इस्तेमाल करें, अच्छा प्रॉफिट बनाएं, अच्छी ट्रेड्स लें और अपना प्रॉफिट बुक करें और खाएं पिएं और घर जाएं, इंजॉय करें। और बुरी चीज ये है कि आप इसमें मनी लॉन्ड्रिंग करें, लोगों का पैसा इधर से उधर करें, एंड दैट्स, और इसमें बड़े हमारे केसेस सामने भी आए हैं जिनका मैं कॉन्फिडेंशियली नाम नहीं ले सकता। और बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो हमारे सामने, आपको भी बेहतर पता है ऐसी और मुझे भी क्रिप्टो बेहतर पता है। क्रिप्टो का जहाँ तक मैंने सुना है, वो यही सुना है कि जैसे हम पाकिस्तान में हैं, हमारे पास पैसा इधर से उधर करने के लिए हमारे पास बैंक्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं मिज़ान बैंक यूज़ करता हूँ, हमारे पास मिज़ान बैंक है, हमारे पास इजी पैसा है। तो मैंने ये चीज़ सुनी है कि डार्क वेब के अंदर पैसा एक्सचेंज करने के लिए ये क्रिप्टो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। जी, डार्क वेब के काफ़ी प्लेटफॉर्म्स के अंदर, उसमें एंट्री करने के अंदर, उसमें हर चीज़ के अंदर आपको क्रिप्टो का, बीटीसी का, बेसिकली यूएसडीटी नहीं बीटीसी का बहुत यूज़ होता है। कि लोग बीटीसी के थ्रू काफ़ी चीज़ें उसमें बाय एंड सेल करते हैं उसके अंदर। लाइक बहुत सी फेमस आपकी पर्सनैलिटीज़ भी हैं जिनकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लीक होती हैं पॉलिटिशियन के हिसाब से, तो वो भी आपकी डार्क वेब पे बिकी हैं, जो आपके बीटीसी में परचेज की गई हैं। ऐसी एक और चीज, वो मेरा जो है वो एक दोस्त था, उस दोस्त का जो है वो मेरा लैपटॉप जो है वो हैक हो गया। उसने पता नहीं कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद उसका लैपटॉप हैक हुआ। लैपटॉप हैक होने के बाद उसको जो है वो उसी की मेल के ऊपर जो है एक मेल आती है कि भाईजान मैं हूँ और मैंने जो है वो आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो हैक की हैं, और मैं आपसे जो हूँ वो, अगर आप चाहते हो कि आपकी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं कहीं भी लीक ना करूँ, मैंने आपकी कैमरे को रिकॉर्ड करके सब कुछ देख लिया कि आप लैपटॉप के ऊपर क्या क्या काम करते हो, क्या क्या हरकतें करते हो, क्या क्या चीज़ें करते हो। बेसिकली ब्लैकमेलिंग थी। और ये मेरे क्रिप्टो का वॉलेट है, ठीक है। उसने एड्रेस को ही भेजा हुआ था, और एड्रेस पे कहता है इस पे 500 जो है वो यूएसडीटी भेज दो, ताकि मैं आपका सारा डाटा जो डिलीट करके आपके अकाउंट्स आपको वापस दे दूं। तो ये इन चीज़ों में भी, बेसिकली ऐसे बहुत से स्कैमर्स हैं मार्केट के अंदर क्योंकि जो मेरे इस ख्याल में चीज़ ये को, ट्रेसेबल नहीं है ना। यही मैं आपको बताने लगा था कि ये ट्रेसेबल नहीं है। जिस तरह वो आपको एक कोई भी अपना एड्रेस भेजता है, TRC20 भेजता है, आईट्रॉन भेजता है, कोई भी आपको अपना एड्रेस भेज देता है, उस एड्रेस के ऊपर जब आप उसको $500 भेजेंगे तो आपके पास एक्सेस ही नहीं रहेगा उसको ट्रेस करने का, क्योंकि वो आपने एक लिंक, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसे भेजे हैं। एक वो आपको एक लिंक टाइप चीज दे देगा, एक एड्रेस दे देगा जो ट्रेसेबल ही नहीं है, जिसको आप किसी तरह भी ट्रेस नहीं कर सकते। जबरदस्त हो गया। अच्छा, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, तो एक बंदा जो है वो हमारे जहन में आता है, पहुंच गए होंगे आप,
सर ठीक है, वकार ज़का। अच्छा, वकार ज़का जो है वो मेरे ख्याल में 2014 से बिटकॉइन लेने का कह रहा है। जी वकार जका भी जब से आपका क्या कहते हैं बिटकॉइन 2010 में बना तो 2-3 साल बाद ही वकार जका ने शोर डाला उस टाइम भी कि आप बिटकॉइन लें बिटकॉइन लें बिटकॉइन लें। तब बिटकॉइन मेरे हिसाब से $100 का भी नहीं होगा, $70-80 पे होगा। उसकी वीडियोस पड़ी उसकी यूट्यूब के वीडियोस ऊपर। पड़ी हुई हैं, तो वो उस टाइम भी काफी शोर डालता था। एंड ही वाज राइट एट दैट टाइम जस्ट बिकॉज ही वाज इन दैट फील्ड फ्रॉम पास्ट 2-3 years अगो। हम्म। वो इसी ऑनलाइन फील्ड के अंदर बहुत टाइम से है। ही इज शार्प, ही इज क्विक माइंड, उसको पता है कि कब इस मार्केट से एग्जिट करना है और कब इस मार्केट में इंटर करना है। एट दैट टाइम ही बॉट मैनी बिटकॉइंस, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बाकी लोगों को भी पता है, हमारी ऑडियंस को भी पता है। ऐसी वो असल में अगर उस बंदे की स्टोरी देखें ना और वो सारी चीजें देखें तो असल में बिजनेसमैन बंदा, जो असल असल में एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, एंटरप्रेन्योर तो वो है। तो वो है। क्योंकि मैं जो हूँ, मेरे अपने दोस्त जो कि उसको जो है ट्रिमर ट्रिमर कहते थे, उसके वो पेड ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं और पेड ग्रुप उसको पैसे दे रहे मंथली। ऐसे ही ठीक है, तो ऐसे ही। वो जो है सर वो देखिए मार्केट के अंदर इंटर हर कोई हो सकता है, लाइक मैं भी और आज आप भी हजारों डॉलर लगा के मार्केट में इंटर हो सकते हैं, लेकिन की पॉइंट इज कि आप एग्जिट कब कर रहे हैं मार्केट को। ऐसी की ऐसी पॉइंट ही है। तो वकार जका इस चीज में किंग है कि उसको पता है कि मार्केट से निकलना कब है मैंने। निकलना कब है। और दूसरा, ही इज द किंग उसके अंदर भी, कि कैसे जो है वो अपने आप को वायरल रखना है और कैसे जो है वो जी सोशल मीडिया के ऊपर रहना है। और क्योंकि कोरोना का टाइम आया तो जब हमने देखा कि क्रिप्टो मार्केट तो खैर खैर साथ में ऊपर जा ही रही थी और लोग अपने घरों में वेले थे, तो उस टाइम पे शायद आपको याद पड़ता हो, इसने टिकटॉक के ऊपर रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था और जी उसकी वीडियोस 10-10 मिलियन, 12-12 मिलियन, जी 15-15 ऐसे ही मिलियन के ऊपर भी ऐसे ही। जाती थी। और ये उस टाइम पे मार्केट के अंदर वायरल भी रहता था। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी पैसा बना रहा था, उसके बाद क्रिप्टो से भी पैसा बना रहा था, उसके बाद टेनअप से भी पैसा बना रहा था, उसके बाद जो है वो सर देख ले, ही इज सपोर्टर नॉट लिविंग इन पाकिस्तान राइट नाउ, ही इज सपोर्टर इन ग्रुप भी अमेरिका। था। ठीक है, तो ये जो है वो खैर लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसी मजाक में उसके पैसे बन रहे होते हैं और उसी वो मजाक उसके पास। उसको जो है वो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो वकार ज़का जो है वो आपको क्या लगता है कि उसकी अभी की जो प्रिडिक्शंस हैं वो, क्योंकि अभी वो स्पॉट ईटीएफ में भी मैंने उसकी प्रिडिक्शन देखी थी, जब स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो रहा था तो उसकी प्रिडिक्शन यही थी कि भाईजान मैं अभी मार्केट के साथ पंगा नहीं लूंगा, एक दफा स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो जाए, बिटकॉइन ऊपर चला जाए जितना वो जा सकता है, उसके बाद मैं को शॉर्ट करूंगा ऊपर से। तो वो बेसिकली ही इज अ बिग ट्रेडर। उसका जो पोर्टफोलियो है वो भी लाख, $1.5 लाख, $2 लाख है। तो वो इस तरह के काम आसानी से कर सकता है क्योंकि उसको लिक्विडेशन प्राइस ही बहुत हाई मिलती है कि उस लिक्विडेशन प्राइस पे वो ट्रिगर ही नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास बैक एंड पे मनी फ्लो भी इतना पड़ा हुआ है कि अगर खुदा ना खासा वो ट्रिगर करने भी लगे तो वो और मनी ड्राइव करेगा उसके अंदर और अपनी लिक्विडेशन प्राइस और दूर ले जाएगा। 2000 बिग ट्रेडर्स। लेकिन जो छोटा ट्रेडर होता है, लाइक हम अपने आप को तस्लीम कर लूं कि मैं एक छोटा ट्रेडर हूं, दिन का यही 500 1000 निकाला, अपना एक साइड पे किया, मतलब डेली प्रॉफिट्स निकाले अपने। तो आप अगर इस तरह देखें तो हमारे लिए तो ये नीचे से ज्यादा बेस्ट रहेगा कि हम इसको शॉर्ट लॉन्ग ना करें, फ्यूचर ना ट्रेड करें, हम इसको स्पॉट में आए। अब स्पॉट में जो लोगों का, मेरी ऑडियंस का ये भी सवाल होता है कि अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकें। अब बिटकॉइन $60,000 का है, $50,000 का है, तो आपके पास बाकी छोटे छोटे कॉइन्स बहुत सारे हैं, अच्छे प्रोडक्ट, लीथल प्रोजेक्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं, जिसमें आप पैसा डाल के उसको 5x 10x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपना। अच्छा, हम भाई मुझे एक और बात बताएं, बिटकॉइन की हाल्विंग जो है वो अप्रैल के अंदर आ रही है, तो क्या मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जी ज़रूर हमारे भाई, बिटकॉइन की हाल्विंग आ रही है अप्रैल के अंदर। इट्स 2 महीने रह गए हैं इसको और ऑलमोस्ट 60 डेज रह गए हैं मेरे हिसाब से। और इसको मार्केट के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, लेकिन वो इसको $1 लाख तक की लीड में कभी भी नहीं लेके जाता मेरे हिसाब से। तो वो ऑल टाइम हाई तोड़ दे इस हाल्विंग के ऊपर तो एक बड़ी अचीवमेंट होगी इसके लिए, क्योंकि हाल्विंग के टाइम पे और मार्केट में बिटकॉइन ड्राइव होगा और हाल्विंग के दिन मार्केट में बिटकॉइन आएगा, लोग उसको और परचेज करेंगे, प्राइस विल गो अप डेफिनेटली। लेकिन हाँ, वो इतनी हाई नहीं जाएगी कि आप उसको $1 लाख या 80,000 या 70,000 आप उसको क्रॉस देखें। जबरदस्त हो गया। अच्छा, एज अ ट्रेडर अगर जो है वो बंदे ने स्कैल्पिंग करनी हो, मतलब बंदे ने डेली का प्रॉफिट बनाना हो, डेली का प्रॉफिट बना के बाहर आना हो, तो क्या सबसे जबरदस्त स्ट्रेटजी रहेगी। मेरे हिसाब से डेली अगर आपने परसेंटेज निकालनी है तो आप सबसे पहले तो जो आप अपनी एक वैल्यू, एक पोर्टफोलियो में आपने $1,000 रखा हुआ है, तो उसके पीछे आप जेन में रखें कि आपने एवरी डे $100 की ट्रेड लेनी है। मतलब एवरी डे जहां आपने $100 प्रॉफिट बुक किया, तो उसके बाद अगर आपको वो $500 का भी प्रॉफिट दिखा रहा है तो डोंट टेक दैट।
समथिंग फिशी इन दैट, कुछ ना कुछ फिशी जरूर होगा उस चीज में कि आप उसको लेंगे तो शायद प्रॉफिट भी हो जाए, ना लें तो नुकसान भी हो जाए। तो इससे बेहतर यह है कि आप $100 का अपना डेली का प्रॉफिट रखें, कि आप डेली का अगर $100 भी कमाते हैं तो आप 30 दिन का $3,000 कमाते हैं। तो मेरे हिसाब से 30 दिन में $3,000 इज अ हैंडसम अमाउंट इन लिविंग इन पाकिस्तान। अच्छा, अभी इस टाइम 2024 चल रहा है, और अगर मैं आपसे बात करूं 2030 की, तो 2030 के अंदर आप मार्केट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गया, अब ये एक दफ़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद ये एक पॉइंट पे आगे स्टेबल हो जाएगा, जैसे गोल्ड एक दफ़ा जो है ना ईटीएफ के बाद ऊपर गया, उसके बाद स्टेबल हो गया, तो ये 2030 के अंदर क्या? जी ज़रूर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अपनी एक स्टेबिलिटी बनाएगा, जैसे इसने अभी भी बनाई हुई है 50,000, 40,000, 30,000, ये कि इसकी एक स्टेबिलिटी ही है। अगर आप इस 50,000 से गिर के 8,000 पे आ जाए तो वो एक आपकी बात है कि लोग इसमें पैसा ड्राइव करेंगे, जल्दी जल्दी इसको बाय करने की कोशिश करेंगे कि दोबारा ऊपर जाएगा, हम ट्रिलियनर बन जाएंगे, हम मिलियनर बन जाएंगे। 2 महीने पहले मैं भी यूके से वापस आया हूँ, एंड वो देयर इन एवरी मतलब सिटी जो आपके छोटे छोटे बैंक्स हैं उनके बाद बिटकॉइन के पोस्टर्स लगे हुए हैं, आपका जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेन के प्लेटफॉर्म्स हैं उसके बाद बिटकॉइन के पोस्टर्स लगे हुए हैं, आपके जो पुल हैं, आपके जो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उसके बाद बिटकॉइन के पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो इन 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 इंग्लैंड दे आर प्रमोटिंग बिटकॉइन एज वेल। अच्छा, हम सभी, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2030 तक, अभी 2024 चल रहा है, 2030 तक बिटकॉइन का क्या फ्यूचर होने वाला है, क्रिप्टो ट्रेडिंग का क्या फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि लोग जो है जो ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक जो है डेली न्यूज़ आती है कि इसको डेली बेसिस के ऊपर परचेस कर रहा है, और उसके बाद जो है वो मार्केट के अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर आए हैं, क्योंकि जब से स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हुआ है तो और भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर आए हैं। तो क्या बिटकॉइन, क्या ब्लैक रॉक, क्या ये बड़े इन्वेस्टर्स आम बंदे को बिटकॉइन परचेज करने देंगे अंडर 30 के अंदर 20 या अंडर 40? बेसिकली हमाद भाई, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि जो बड़ा इन्वेस्टर है वो मार्केट के अंदर हमेशा से है, और वो मूवमेंट भी तब दिखाता है जब सारे अपना काम कर चुके होते हैं। मतलब अगर आप जिस तरह एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, एक बड़े इन्वेस्टर हैं, तो आपको पता है कि आपने मार्केट से एग्जिट कब लेना है, तो वो लोग एट टॉप ऑफ द दैट प्राइस अपना प्रॉफिट पैसा बाहर निकाल लेते हैं और फिर मार्केट नीचे गिर जाती है। और ज़रूर आपकी बात है कि 2030 में जिस तरह अभी ये अपना ऑल टाइम हाई लोग कह रहे हैं कि हिट करेगा, $68,000 जाएगा, $1,00,000 जाएगा, कोई $1.5 लाख कह रहा है। 2030 में भी मैं इसको 1,00,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000 इसके दरमियान बिटकॉइन को मैं भी देखता हूँ। और ये ज़रूर आपकी बात दूसरी भी वजह है कि ये अपनी प्राइस मेंटेन करेगा, लाइक गोल्ड, गोल्ड ने अपनी प्राइस एक मेंटेन की हुई है, इस तरह ही बिटकॉइन भी अपनी प्राइस मेंटेन करेगा। लेकिन हाँ, ये आपको दोबारा 15,000, 20,000, 25,000 भी, और शायद 28,000 भी मौका नहीं देगा कि वो नीचे गिरे और आप इसको $28,000 तक बाय करें। मेरे हिसाब से वो नीचे नहीं आता अब। मतलब अब जो है वो उस टाइम, उस पॉइंट के ऊपर, मतलब अंडर 30 बाइंग का मौका जो है मौका वो नहीं अब देगा। नहीं देगा। बेसिकली देखें आप, जिस तरह 2010 में देख लें, तब लोगों के पास इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, लोगों को इतनी होश नहीं था कि बिटकॉइन भी कुछ है। अब आज बच्चे बच्चे की जुबान पे है कि बिटकॉइन 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 $60,000 का, $1,00,000 का, तो एवरीवन नोज कि कोई चीज है जब जो मार्केट में आ रही है। तो इस चीज की वजह से उस टाइम पैसा कम था मार्केट में, अब मार्केट में उस टाइम के मुताबिक 200% पैसा ज्यादा ड्राइव हुआ है। चलिए, जबरदस्त हो गया। अब एट द एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग से कितना पैसा बनाते हैं, आप क्या क्या, क्या क्या तो नहीं, खैर, बिटकॉइन लवर हैं, बिटकॉइन होल्ड करते हैं, या कोई आल्ट्स ओन करते हैं, या? जी मात भाई, आपके सामने भी आपने बहुत बार देखा, बिटकॉइन भी होल्ड करते हैं, कुछ हिस्से हम भी रखते हैं, आप भी रखते हैं, आपके साथ भी शमूलियत पे हमने उठाए हुए हैं। इनसे बेशुमार और भी मैंने इस तरह के ऑल्ट्स कॉइन्स यूज़ किए हुए हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में बैक एंड पे पड़े हुए हैं। जो मैंने एक नैनो लेजेंडर टाइप हार्ड ड्राइव होती है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ईबे, अमेजोन पे ऊपर पड़ी हुई है, वो $150 की चीज़ है, एक यूएसबी है, आप वो ले लें और उसके अंदर आप अपना सारा हार्डवेयर में अपने सारे कॉइन्स सेव कर सकते हैं। तो हाँ, उसमें इथीरियम भी है, XRP भी है, डॉट भी है, सोल भी है, दो मोस्ट फेमस कॉइन्स जिन्होंने मुझे क्यों झूठ बोलूं लाखों डॉलर दिए हैं, जिससे हमने बहुत पैसा कमाया है। और इसमें बेशक पैसा गंवाने के मुताबिक हमने लॉस भी शायद उससे कम किया है, लेकिन किया है, बेशक लॉस किया है, और बेतहाशा लॉस किया कि दिन में 8-8, 10-10 हज़ार डॉलर का भी लॉस किया है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जितना फायदा है उतना रिस्क भी है। उतना रिस्क भी है।
और रिस्क कैलकुलेट करके अगर बंदा चले तो अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। लाइक हमने भी एक अच्छा मार्केट कैप में रह के एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है और अभी तक उसको बिल्ड ऑन कर रहे हैं। जी जबरदस्त हो गया। तो हमारे साथ आज की इस पॉडकास्ट में थे हमजा कियानी। बड़ी ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन हमें मिली है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड। तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है हमारे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।